नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं शिवांगी। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। झारखंड के बोकारो में नवनिर्मित राजयोग भवन का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। 13 युवा बहनों ने भी लिया आजीवन समाज सेवा का संकल्प। राज्यपाल ने कहा, नारी ही करेगी नए समाज का निर्माण। आबू रोड के शांतिवन में चल रहे स्पेशल रिट्रीट में शिक्षा में मूल्यों को शामिल करने का संकल्प। हरियाणा के कैथल में 7 दिवसीय हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आध्यात्मिक मेले का आयोजन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने किया शुभारंभ। झारखंड के रांची में 4 दिवसीय महोत्सव का आगाज। श्रीमद् भगवद गीता में है जीवन जीने का संदेश। ओडिशा के भुवनेश्वर में आध्यात्मिकता द्वारा बेहतर प्रशासन के लिए प्रशासकों का सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी का रहस्य विषय पर महाराष्ट्र के नांदुरा में शिविर का आयोजन। विचारों को बताया जीवन में दुख व तनाव का मूल कारण। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मैक्सिको के कैंकन में COP13 का आयोजन। अवेकनिंग बायोडायवर्सिटी कॉन्शियसनेस विषय पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। अब बोकारो में मानव के आंतरिक विकास के लिए एक और केंद्र खुल गया है, जहां लोग अपनी समस्याओं का राजयोग के जरिए समाधान कर सकेंगे। इस नवनिर्मित राजयोग भवन का उद्घाटन करने झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का बोकारो में आगमन हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने अपने कर कमलों से अनावरण कर व रिबन काटकर राजयोग भवन और पीस हॉल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बोकारो के DC राय महिपत रे, SP YS रमेश, संस्थान के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK शीलू, मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी BK रानी, बोकारो सेवा केंद्र प्रभारी BK कुसुम मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस पावन अवसर पर 13 कुमारियों ने अपने आप को ईश्वरीय सेवा में सहयोग देने के लिए तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर दिया, जिन्हें राज्यपाल ने अपनी शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। संसार को चलाने के लिए पुरुष व महिला दोनों की आवश्यकता है, लेकिन आज समाज में कुछ लोग समझते हैं कि महिला अबला है। लेकिन जरा सोचें, परमपिता परमात्मा ने कुछ तो सोचकर नारी को धरती पर भेजा होगा, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है। और इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मुझे दिखाई देता है। यह शक्तिशाली विचार स्वयं शक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने व्यक्त किए। दुनिया को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए भाई और बहनें दोनों का आवश्यकता है, लेकिन बहनों को आगे किया क्योंकि ये शक्ति स्वरूपा है, ये शांति स्वरूपा है। ये संस्था 1937 से बहनों को परमपिता परमात्मा को डायरेक्शन द्वारा, जिन्होंने फाउंडर अपना प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कहते हैं, कि उन्होंने ये बहनों को आगे किया। बहुत ही भाग्यशाली हैं वो महिलाएं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। यह सेवा बहुत ही भाग्य से मिलती है। ये जो बहनें अपने आप को समर्पित कर दिया दूसरों के लिए, उनके अंदर इतना खुशी, परिवार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। ईश्वरीय सेवा में ये सेवा भाग्य से मिलता है, सबको नहीं मिलता। जहाँ मैं पर्स किया, मैं उनको जाके बोले, अरे मुझे क्यों इसके बारे में पहले से पता नहीं था। ये संसार के जंजाल में मैंने इतना फंसा कि ये अपने आप को लहूलुहान कर दिया।
फिर भी भगवान के बच्चे जंगल में रहे या कहाँ पे भी रहे, कोई सलाम में भी रहे, भगवान उनको चुन लेते हैं। आज संसार में सब कुछ है पर शांति नहीं है। मन में पवित्रता की कमी के कारण मनुष्य का जीवन दुखों से भर गया है और मनुष्यों के जीवन से दुखों को निकालने के लिए इस राजयोग भवन का निर्माण किया गया है। आज संसार में सब कुछ है, शांति नहीं है। क्यों है? मनुष्य के मन में पवित्रता की कमी है, खुशी की कमी है, शांति की कमी है, ज्ञान की कमी है, योग की कमी है। इसके लिए योग शक्ति को बढ़ाने के लिए राजयोग भवन को महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने कर कमल द्वारा उद्घाटन किया। अंत में बीके रानी ने राज्यपाल को ईश्वरीय सौगात देकर कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया। आबू रोड के शांतिवन में चल रहे 4 दिवसीय स्पेशल रिट्रीट में विजन एंड मिशन ऑफ द डिवाइन, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे अनेक विषयों पर खुलकर चर्चा की गई, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस S.K. गजमेर, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक B.K. राजू, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका B.K. सुमन, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका B.K. गीता समेत अनेक विद्वानों ने अपने विचार जाहिर किए। मुझे लगा कि अभी जब मैं ज्ञान में आया हूँ तो वो जो निमित्त बनकर जो काम करना है, when we do our work, उस समय if I can work as a soul conscious, विश्व पिता परमात्मा का विजन है पूरे विश्व को सतयुग बनाना, श्रेष्ठ बेहतर संसार बनाना। हरियाणा के कैथल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 7 दिवसीय हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष B.K. अमीरचंद, कैथल सर्कल प्रभारी B.K. पुष्पा, सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी B.K. बिंदु, करनाल से B.K. करण ने दीप प्रज्वलित कर व ध्वजारोहण कर किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजपाल तंवर, जिला अध्यक्ष सुभाष भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि कृष्ण बेदी ने कहा कि संस्था द्वारा समाज में जागरूकता लाने के लिए इस मेले का जो आयोजन किया गया है वह सराहनीय है और मुझसे और हरियाणा सरकार से जो मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। इसके साथ ही राजयोगी B.K. अमीरचंद ने बताया कि राजयोग के माध्यम से जब हम अपने अंदर छिपे 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो भारत फिर से सरताज बनेगा और इसी के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार प्रयासरत है। मानव जाति के कल्याण की जिस मिशन को आप लेकर चले हो वो कल्याण हो, आपके हाथों से हो, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि मुझसे और सरकार से जो भी सहयोग की आपको आवश्यकता हो आदेश करना। आपके प्रत्येक आयोजन और प्रयोजन में हरियाणा सरकार का दिल की गहराइयों से साथ रहेगा। इस मेले में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी, 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन, अमरनाथ गुफा, मानवता का संपूर्ण इतिहास, शांति अनुभूति कक्ष, स्वास्थ्य धन खुशी स्टॉल, विज्ञान प्रदर्शनी, बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल, 27 फुट का कुंभकर्ण मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसका मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों ने अवलोकन कर मेले की जमकर सराहना की। झारखंड के रांची में हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा हरमू मैदान में 4 दिवसीय अद्भुत गीता ज्ञान रहस्य तथा मानव रूपी कुरुक्षेत्र में चल रहे द्वंद्व का समाधान विषय पर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, महापौर आशा लकड़ा, रांची विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति डॉक्टर कामनी, कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी, DAV स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर तनुजा पानीग्रही, CA मनीष जैन, अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर विनीता सिन्हा, मुख्य वक्ता के तौर पर आई माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका व गीता विशेषज्ञ B.K. उषा, सेवा केंद्र प्रभारी B.K. निर्मला समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता
जीवन में सुख व शांति पाने के लिए आज मनुष्य ने घर, गाड़ी, ऐशो आराम के सब साधन जुटा लिए हैं, फिर भी इसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये सब साधन सुविधा के लिए है। लेकिन सुख व शांति के लिए मनुष्य को अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, तब जाकर सच्चे सुख व शांति की अनुभूति होगी। शांति कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा, सुख शांति आनंद कैसे मिलेगा? घर में प्रेम नहीं है, बाहर में नहीं है। हम इसके लिए सब खोज में, सब खोज रहे हैं। 5-7 कंपनी के गाड़ी अपने गैरेज में है, फिर भी सुख नहीं। क्यों सुख नहीं? ये सब चीज़ें सुविधा के लिए है, लेकिन सुख, अच्छी सच्ची सुख कहाँ है? सच्ची सुख, सच्ची हीरा तो खुद से। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने कहते हैं अंतर्मुखी भवो, अपने अंदर झांक के देखो। 4 दिवसीय महोत्सव के दौरान अनेकों सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें बीके उषा ने गीता में वर्णित महाभारत को आज की सामाजिक स्थिति से भेंट करते हुए बताया कि आज समाज के अंदर हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा हुआ है जो घर घर में आग लगा रहा है। ऐसी स्थिति का समाधान गीता में वर्णित है। इसके साथ ही बीके निर्मला ने कहा कि आज मनुष्य कहते हैं कि गीता माता है, परंतु ये वह नहीं जानते कि गीता पति भगवान कौन है। वे भूल गए हैं कि गीता तो श्री कृष्ण की माता है और सभी आत्माओं का अविनाशी पिता निराकार शिव है। आज समाज के अंदर हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है शकुनी कि नहीं है? तो सामाजिक स्थिति की जो बातें हैं उसका समाधान भी गीता है। एक ही गीता के अंदर एक मनुष्य की मनस्थिति, एक पारिवारिक स्थिति, एक सामाजिक स्थिति, हर बात का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में। वहीं महोत्सव में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नन्हे कलाकारों ने अतिथियों तथा मौजूद हजारों लोगों का मन मोह लिया। इसके साथ ही बीके उषा ने सभी को कमेंट्री द्वारा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। महाराष्ट्र के सतारा स्थित श्री शाहू कला मंदिर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के धार्मिक प्रभाग द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष मंगीलाल कोठारी, टेक्स्ट कंसर्ट तथा फिल्म निर्माता अरुण गोडबोले, सतारा के असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर आई.के. सूर्यवंशी, औंध के महंत दिलीपपुरी महाराज, पूसेगांव सेवागिरी संस्थान के महंत सुंदरगिरी महाराज, सोक्षी के शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट के महंत नंदगिरी महाराज, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर यशवंत पाटणे, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, पुणे मीरा सोसाइटी के सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, सतारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी सहित कई जाने माने साधु संत व उच्च पदाधिकारी गण मौजूद थे। सम्मेलन में बीके रामनाथ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत में जो इतनी सात्विकता है, ये साधु संतों की तपस्या के बल से है। सभी साधु संत अपनी आत्मिक शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पतित आत्मा को पावन नहीं बना सकते। वहीं अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सारे विश्व को अगर आप कंपेयर करो, भारत में फिर भी थोड़ी सात्विकता है। अगर एक एक कदम पर आप जाओ, कहीं मंदिर है, कहीं पूजा चल रही है, कुछ तो कुछ भारत के अंदर आज तक है। ये सारा श्रेय जाता है साधु संतों के लिए। लेकिन सिर्फ सभी साधु संत या आत्मिक शक्ति आज सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक चीज नहीं कर सकती है। वो क्या? पतित आत्मा को पावन नहीं कर सकती है। अगर हम शुद्ध मन से, सुंदर मन से अगर कोई बात करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, कोई भी कार्य अगर हम सुंदर मन से करते हैं, तो जिस तरह से छाया हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती, उस तरह से सुख भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रशासकों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रशासक प्रभाग द्वारा एम्पावरिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर गुड गवर्नेंस थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया।
यूनिट 8 सेवा केंद्र में आयोजित यह सेमिनार ओडिशा सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव गोकुल चंद्रपति, OERC के अध्यक्ष UN बेहरा, SSEPD के प्रमुख सचिव नितिन चंद्रा, GA के विशेष सचिव अशोक के मीना, कमर्शियल टैक्स के कमिश्नर शाश्वत मिश्रा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के महानिरीक्षक डॉक्टर देवव्रता स्वेन, IG पुलिस अरुण बोथरा, कर्नाटक सिरसी सेवा केंद्र प्रभारी BK वीणा, गुरुग्राम पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल, सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सेमिनार में गोकुल चंद्रपति ने बताया कि एक प्रशासक प्रशासन को तभी बेहतर बना पाएगा जब उसका स्वयं पर अच्छा शासन हो। यदि एक प्रशासक में आध्यात्मिक क्षमता है तभी उसके शासन से सुशासन प्रबंध का विकास हो पाएगा। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संस्थान की सराहना की। मेरे जीवन में दुख व तनाव का कारण मैं हूँ, परिस्थिति नहीं। यह मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं तनाव युक्त जीवन जी रहा हूँ या तनाव मुक्त। उक्त विचार मुंबई के मोटिवेशनल ट्रेनर प्रोफेसर BK गिरीश ने महाराष्ट्र के नांदुरा में स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशी का रहस्य विषय पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। श्री चुन्नीलाल शिवरतन कोठारी हाई स्कूल के मैदान में संपन्न हुए इस 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ कोठारी एजुकेशन के अध्यक्ष शिवरतन कोठारी, नगराध्यक्ष रजनी जवरे, पूर्व नगर अध्यक्ष सविताबाई एकड़े, शिवसेना अध्यक्ष लाला भाऊ इंगले, दैनिक देशोन्नति के संपादक राजेश राजौरे, खामगांव सेवा केंद्र प्रभारी BK शकुंतला, सेवा केंद्र प्रभारी BK सुलभा ने दीप जलाकर किया। इस शिविर का लाभ शहर के वरिष्ठ एवं गणमान्य सदस्यों सहित हजारों लोगों ने लिया। महाराष्ट्र के नासिक में हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन द्वारा साने गुरुजी शिक्षण मंडल के KJ मेहता हाई स्कूल में 20 अंध विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य सिडको सेवा केंद्र प्रभारी BK वीणा एवं BK गोदावरी के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर 20 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस दौरान BK वीणा ने बच्चों का मार्गदर्शन किया एवं अंध विद्यार्थियों की मदद के लिए हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और ऊंचा लक्ष्य रखकर एक बड़े अधिकारी बनने की बात कही। तो आज मुझे यही लगता है कि संसार के जो भी व्यक्ति है उनको भगवान ने किसी न किसी विशेषता से संपूर्ण बना के भेजा है। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष मुठाल साहेब, सचिव प्रवीण जोशी, BK विठल सावकार, डॉक्टर शीर सागर, कॉलेज के प्रिंसिपल शिंदे, BK आशा एवं BK महेश सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद था। भगवान ने हमें जो सुंदर जीवन प्रदान किया है उसे केवल अपने ही नहीं दूसरों की सेवा में लगाएं और उन्हें अपने ही परिवार का हिस्सा समझें। यह उक्त विचार ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी BK आदर्श ने JCI के अध्यक्ष की पदस्थापना समारोह में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। भोजन खाने पानी के साथ साथ और लोगों को व्यसनों से मुक्त करने के साथ साथ ये भी आवश्यकता है कि भगवान ने हमें जो ये जीवन दिया है केवल हम अपना नहीं, अपने साथ साथ हमारे साथ जो वर्क करते हैं उनको भी अपने परिवार का हिस्सा समझें। JCI क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, JFF के क्षेत्रीय अध्यक्ष कविता सोनी, JCI अजय शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। गुरुग्राम में पालम विहार के J ब्लॉक में आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल ने जीवन में दुआओं का महत्व बताते हुए कहा कि हमें मेडिटेशन के द्वारा आंतरिक यात्रा का आनंद भी लेना चाहिए। हम लोग अनलिमिटेड लेवल पर अगर इस बात को सोचें तो नया घर माना जब ये पुरानी दुनिया, ये सारी दुनिया, क्योंकि वर्ल्ड इज अ फैमिली, हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, isn't it? तो जब ये सारी दुनिया पुरानी हो जाती है तो इस पूरी दुनिया को नया बनाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है।
इस दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके वीरेंद्र ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हमें खुशी की स्मृतियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इस मौके पर MTNL की पूर्व मैनेजर आशा बहल ने भी अपने विचार व्यक्त किए व कार्यक्रम के सहभागिता के लिए बीके उर्मिल का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में फ्रीलांसर नीतिमा सूद सहित कई वरिष्ठ व गणमान्य लोग शामिल थे। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा समय की पुकार सुख शांति का मिले सर्व को उपहार विषय पर कार्यक्रम के अंतर्गत आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बीके सदस्यों ने आत्मा, परमात्मा, शिव एवं कर्मों के गुह गति के बारे में बताते हुए सदा श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। बीके शक्ति के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे नशे से होने वाली हानियों के बारे में बताया गया एवं इन्हें छोड़ने की भी बात की गई। आपको बता दें कि राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा जन जन तक परमात्मा पिता का संदेश देने के लिए शिवरात्रि तक 108 कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 59 कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। इन सभी कार्यक्रमों में बीके सदस्यों सहित अन्य लोग भी सहयोग कर रहे हैं व साधु संत तथा युवा समेत कई लोग इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर स्थित बिनिका में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोहेला सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस घर में बेटियां व नारियों का सम्मान किया जाता है, उस घर व देश का दीपक हमेशा जलता रहता है। इस दौरान जिलाधीक्षक श्री जुक्ता प्रफुल्ला पात्रा ने बेटियों के महत्व को बताते हुए कहा कि बेटियां घर की रौनक हैं, इन्हें बचाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही जिला न्यायाधीश दशरथी सतपति ने कहा कि नारियां सबसे ज्यादा सहनशील व धैर्यवत होती हैं। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जुक्ता प्रफुल्ला पात्रा, दशरथी सतपति, संबलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती, बीके सुशीला समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। अंत में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सब जोन प्रभारी बीके पार्वती की उपस्थिति में अनेक बीके सदस्यों ने रक्तदान किया। अब खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की है, जहां पर बसंत पंचमी के अवसर पर नैतिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके नारायण ने शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन का महत्व जिसकी समझ में आ जाता है वह अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि भाभरा शहर में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य नीलेश शाह ने कहा कि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए मन का शांत व एकाग्र होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने संस्थान का परिचय दिया व राज्यों का अभ्यास भी कराया। अगली खबर भुवनेश्वर की है, जहां पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अवेयरनेस फॉर यूथ बीइंग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना आत्मबल बढ़ा सकते हैं व कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सेमिनार में बीके प्रकाश ने कहा कि मन की शांति एवं एकाग्रता के लिए राज्यों का अभ्यास करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम का लाभ कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य समेत कई विद्यार्थियों ने लिया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मैक्सिको के कैनकन में COP13 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द्वारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 पैनलिस्ट और पर्यावरण पर उनकी जबरदस्त चर्चा। इस पूरे सम्मेलन में उनकी आपस की बातचीत ने इस चर्चा को रोचक बना दिया।
मुद्दा स्वयं की आंतरिक स्थिति और प्रकृति के बीच के संबंध में जैविक विविधता की चेतना में जागृति लाना था। पर्यावरण के रुखों का असल कारण जानना तथा उसका सही समाधान इस चर्चा के बीच निकाला गया। इस पैनल चर्चा के मुख्य वक्ता अर्थ चार्टर से मटेओ अल्फ्रेडो, सोल्वेंट सॉल्यूशन से डेनियल गोमेज, ब्रह्मा कुमारीज के कोस्टा रिका से क्लॉडिया लिजाना थी, जिन्होंने इस पूरी चर्चा के दौरान उपस्थित लोगों को बताया कि मूल्यों के पतन से ही ग्रह में जैव विविधता का नुकसान ही मुख्य कारण है। मैटेओ अल्फ्रेडो ने बताया कि अर्थ चार्टर ने कार्यशाला भी आयोजित की थी, जिसके द्वारा लोगों में जागृति लाई गई कि आंतरिक मूल्य और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने से ग्रह को बेहतर बनाया जा सकता है। इस दौरान अन्य पैनलिस्टों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग मेडिटेशन को सफलता का एकमात्र स्रोत बताया। कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस एरिया में ब्रह्मा कुमारीज को एग्जीबिशन के लिए कियोस्क दिया गया था, जो कि कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आयोजित किया गया, जिसके द्वारा संस्थान के सदस्यों ने बायोक्लिक प्रोजेक्ट पर अवलोकनकर्ताओं को प्रेरणादायी कार्ड वितरित किए और पर्यावरण की बेहतरी के लिए कई आध्यात्मिक तर्क भी दिए। मैक्सिकन गवर्नमेंट सोशल मीडिया के प्रतिनिधि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित बायो प्रोजेक्ट से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में अपना समर्थन देते हुए आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की बात कही। मेरिडा से बीके योलांडा, फिनलैंड के हेलेसिंस्की से बीके एंड्रिया की इस पूरे में मुख्य सहभागिता थी। अब पीस न्यूज़ के अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो के अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।